नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक और नई कहानी लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए। श्याम बाबा का चमत्कार, भिखारी से करोड़पति बनने की सच्ची कथा। भाग एक, भिखारी की लाचारी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह बचपन से ही संघर्ष कर रहा था। कभी उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती, तो कभी रहने के लिए छत नहीं। वह खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके जीवन में इतना दुख था कि उसे कभी कभी भगवान पर भी संदेह होने लगता था। गांव के लोग उसे नसीब का मारा कहते थे। रघु दिन भर मेहनत करता, लेकिन कभी उसकी मजदूरी मार ली जाती, तो कभी उसे काम ही नहीं मिलता। हार कर उसने भिक्षा मांगने का निर्णय लिया। भाग दो, बाबा के दरबार में अरदास। हर दिन सुबह सुबह वह खाटू श्याम जी के मंदिर में जाता और घंटों बाबा के सामने बैठकर प्रार्थना करता। बाबा, मेरी तकदीर बदल दो, मैं बहुत दुखी हूँ। लोग उसे देखकर हंसते और कई बार उसे मंदिर से बाहर निकालने की कोशिश करते, लेकिन वह बाबा की भक्ति में लीन रहता। एक दिन जब वह बहुत भूखा था, तो उसने बाबा से रोते हुए कहा, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए, मैं कब तक दर दर भटकता रहूं। भाग तीन, बाबा का संकेत। उस रात जब वह मंदिर के बाहर सोया हुआ था, उसने एक दिव्य स्वप्न देखा। सपने में खाटू श्याम जी प्रकट हुए और बोले, कल जब मंदिर से बाहर जाओगे तो जो पहला व्यक्ति तुम्हें बुलाएगा, उसका कहना मान लेना, वह मैं ही होऊंगा। सुबह जब रघु ने आंखें खोली तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सपना था या हकीकत, लेकिन उसने बाबा की बात मानने का निश्चय किया। भाग चार, किस्मत का दरवाजा खुला। रघु जैसे ही मंदिर से बाहर निकला, एक अमीर व्यापारी घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। उसने रघु को देखा और कहा, ए बाबा, क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? रघु को बाबा की बात याद आई और उसने बिना कुछ सोचे हाँ कह दिया। व्यापारी ने उसे अपने साथ ले जाकर अपने घर में काम पर रख लिया। भाग पांच, कड़ी मेहनत और ईमानदारी का इनाम। रघु ने व्यापारी के यहाँ छोटे मोटे काम करने शुरू किए। वह दिन रात मेहनत करता, सफाई करता, सामान लाता और हर काम पूरी ईमानदारी से करता। उसकी मेहनत देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने रघु को अपनी दुकान पर सहायक बना दिया। धीरे धीरे रघु ने व्यापार के गुर सीख लिए। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, जिससे व्यापार खूब बढ़ने लगा। भाग छह, बाबा का चमत्कार। एक दिन व्यापारी ने रघु से कहा, तुम इतने मेहनती और ईमानदार हो कि मैं चाहता हूं कि तुम यह दुकान संभालो। यह सुनकर रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे बाबा का स्वप्न याद आया। समय बीतता गया, रघु ने व्यापार को और आगे बढ़ाया और कुछ सालों में वह खुद एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब वह कभी भिखारी नहीं रहा। उसने बाबा के दरबार में आकर लाखों रुपये का भंडारा कराया और कहा, जो भी सच्चे मन से बाबा की शरण में आता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। भाग सात, सीख है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक, श्रद्धा और धैर्य रखने वालों पर बाबा की कृपा जरूर होती है। दो, भगवान संकेत देते हैं, हमें उन्हें समझना और उन पर विश्वास करना चाहिए। तीन, मेहनत, ईमानदारी और भक्ति से किस्मत बदल सकती है।